जय हिंद साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर बहुविकल्पी प्रश्न ऐसा बताइए, मुझे 100 महत्वपूर्ण ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न बता दीजिए कि बोर्ड एग्जाम में मैं 100 बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लूँ और 20 नंबर मेरा फिक्स हो जाए। तो कक्षा 10वीं हिंदी बोर्ड परीक्षा 2025 का जो कि मॉडल सेट हमने 2012 से अब तक पूछा गया 100 प्रश्न ऐसे हम लाए हैं जो कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। इस वीडियो में 50 बहुविकल्पी प्रश्न 2012 से अब तक है और 50 जो कि लेटेस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसमें टोटल 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। तो फिलहाल 20 नंबर इस वीडियो का आपका फिक्स हो गया। 20 नंबर आप इस वीडियो से जोड़ लीजिए प्यारे साथियों। वीडियो अंत तक देखिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम मौका मत छोड़िए प्यारे साथियों, क्योंकि आप वीडियो भगा भगा कर देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा एक क्वेश्चंस भी, और वीडियो को स्किप कर देंगे दूसरे वीडियो पर चले जाएंगे तो आप ऐसे ही करते जाएंगे और आपका सिलेबस नहीं तैयार होगा बहुविकल्पी का। तो इस प्रकार देख लीजिए सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। तो वीडियो अंत तक देखिए प्यारे साथियों, पूछे गए हैं। तो चलिए हम फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन इस तरह एग्जाम में दिया होगा तो आपको OMR शीट पर करना होगा। पहला का जो सही होगा तो जैसे राम कुमार वर्मा छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो इस प्रकार पहले का तीसरा गोला कर देंगे OMR शीट पर। तो फिलहाल दूसरा प्रश्न है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो गुलाब राय द्वारा आत्मकथा जो कि 4 ऑप्शन है, तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा जो कि आपके पास 4 ऑप्शन एग्जाम में दिया होगा तो आप दूसरे का जो भी सही होगा, जैसे गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, तो जो कि मेरी असफलताएं इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गुलाब द्वारा राय रचित आत्मकथा। दूसरा का तीसरा आप OMR पर भर देंगे, क्योंकि आपको एक ही विकल्प भरना है और विकल्प को गलती ना करें, आप सोच समझ के विकल्प पर भरें। अजातशत्रु किस विधा की रचना है। तो तीसरा प्रश्न है कि हमारा अजातशत्रु किस विधा की रचना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, संस्मरण, रेखा चित्र, नाटक, कहानी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नाटक। अजातशत्रु जो कि नाटक विधा की रचना है। चौथा प्रश्न है प्यारे साथियों कि तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद्र या यशपाल। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो तितली उपन्यास जो कि तुम्हारा पहला सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो आप इस प्रकार चौथा प्रश्न का आंसर जयशंकर प्रसाद लगाएंगे। OMR में चौथा नंबर प्रश्न का पहला गोले पर भर देंगे। सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य। तो सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो सूरज का 7वां घोड़ा जो कि तुम्हारा उपन्यास विधा की रचना है। तो प्यारे साथियों वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां। आपके पास दो ऑप्शन इधर दिया है कि लाला श्रीनिवास दत्त, सदासुख लाल और प्रेमचंद। तो प्यारे साथियों अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां और प्रेमचंद। तो परीक्षा गुरु के लेखक 2 ऑप्शन इस साइड दिया है गया है कि लाला श्रीनिवास दास हैं कि सदासुख लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों जो कि परीक्षा गुरु के लेखक जो कि लाला श्रीनिवास दास जी हैं। 7वां प्रश्न है प्यारे साथियों कि भारत दुर्दशा रचना है किसकी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भूषण राम कुमार वर्मा या राय कृष्ण दास। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो भारत दुर्दशा किसकी रचना है। तो जो कि भारत दुर्दशा तुम्हारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रचना है। 8वां प्रश्न प्यारे साथियों मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति किसका है। राहुल सकृत्यान, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय। तो राहुल सकृत्यान की मेरी तिब्बत यात्रा एक कृति है। तो इस प्रश्न का उत्तर 8 का पहला आप OMR शीट में टिक लगाएंगे, यानी कि गोले को रंग देंगे। क्या लिखूं किस विधा की रचना है। निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी। तो जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा निबंध।
अगला प्रश्न 10वां, प्यारे साथियों, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक तुम्हारे हो जाएंगे धर्मवीर भारती। जो कि 10 प्रश्न हो चुका प्यारे साथियों। ये जो कि 10 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि 5+ ऐसे हैं जो इसमें से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में पिछले वर्ष पूछे गए हैं। 5+ प्रश्न ऐसे हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल जैनेन्द्र। तो चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। तो प्यारे साथियों 12 नंबर प्रश्न है कि गबन उपन्यास है किसका? प्रेमचंद, निराला, प्रसाद या अज्ञेय। तो 12वां नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद गबन उपन्यास है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों 13 नंबर प्रश्न, वीडियो अंत तक देखिए कि आकाशदीप और ममता कृति है किसकी? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, दिनकर। तो आकाशदीप और ममता की कृति जयशंकर प्रसाद हैं, आकाशदीप और ममता के लेखक। आंधी और तूफान प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, काव्य, उपन्यास। तो 14वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निबंध, आंधी और प्रतिध्वनि, कहानी हो जाएगा। आदि और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। तो प्यारे साथियों 15 नंबर प्रश्न है कि सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित, जो कि यह विधा की रचना है, रचित किस विधा की रचना है? तो यात्रावृत्ति। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित यात्रावृत्ति। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? तो एक अंक के नाटक को आपके पास 4 ऑप्शन है, जो कि 100% यह प्रश्न पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो एक अंक के नाटक को जो कि तुम्हारा एकांकी कहा जाता है, आपके पास पहला आंसर सही हो जाएगा 16 का। 17वां प्रश्न है प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक। तो 4 ऑप्शन दिया, 4 रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, यशपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं। तो प्यारे साथियों वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या बताएं आपको, ये जान लीजिए। अगला प्रश्न 18वां की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? तो शुक्ल युग की समय सीमा जो कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो शुक्ल युग की समय सीमा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, 1919 से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की समय सीमा है। तो समय सीमा। नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं? तो उपयुक्त सभी, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। 20वां प्रश्न है, जन्मेजय का नागयज्ञ किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, आत्मकथा, रिपोर्टाज। तो जन्मेजय का नागयज्ञ जो कि नाटक विधा की रचना है। 20वां नंबर प्रश्न, जो कि 20 प्रश्न हो चुका साथियों। अब हम 21 प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 100% मैं कह सकता हूं कि 10 क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, पूछे गए थे 2012 से अब तक पूछे गए प्रश्न थे। 10 प्रश्न जो कि हो चुके हैं, जो कि इस प्रश्न में 50 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आए थे, और लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फंसने लायक है वो भी प्रश्न। करुणालय के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। तो करुणालय के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। करुणालय के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरी आत्मकथा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, उपन्यास, आत्मकथा, कहानी। जो कि 90% यह प्रश्न आता है आत्मकथा। मैं यह 90% कर सकता हूं कि यह प्रश्न जरूर आएगा। भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है? तो भारतीय संस्कृति नामक निबंध लेखक जो कि आपके चैप्टर में है, तो इसके लेखक जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। 14वां प्रश्न है प्यारे साथियों कि रंगभूमि उपन्यास किसकी है? रंगभूमि उपन्यास प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो रंगभूमि उपन्यास जो कि प्रेमचंद का है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। तो 24 का पहला आप टिक करेंगे। प्रायश्चित किसकी रचना है? प्रायश्चित किसकी रचना है? तो पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा। जो कि प्रायश्चित तुम्हारा जयशंकर प्रसाद की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत के 4 उपाध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं।
27 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, इससे तू न गई मेरे मन के रचनाकार आपके पेपर में है, जो कि मतलब पाठ में है। तो रामधारी सिंह दिनकर, प्रताप नारायण मिश्र, जो कि रामधारी सिंह दिनकर सही हो जाएगा क्योंकि आपके चैप्टर में है। अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार कौन है? अजंता। तो अजंता के जानते हैं कि आपके पास 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो अजंता के पुरातत्व संबंधित लेखक के रचनाकार, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, आपके चैप्टर में है। 29 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, ठूठा आम किसकी रचना है? तो ठूठा आम आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। 30वां प्रश्न, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन हैं? तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक मोस्ट इंपॉर्टेंट जयप्रकाश भारती जी हैं। तो जो कि 30 प्रश्न प्यारे साथियों हो गया। तो 30 प्रश्न में अब जानते हैं कि इसमें मिक्सिंग क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 105%, 100% इसी वीडियो में से सब बहुविकल्पी प्रश्न फंसेगा, जरूर बता रहे हैं प्यारे साथियों। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? बर्फ की गुड़िया के रचनाकार 2 ऑप्शन इधर, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती बर्फ की गुड़िया की रचनाकार हैं। 32 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, एक घूंट के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो एक घूंट के रचनाकार जो कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? सिंदूर की होली, ध्रुव स्वामी, प्रतिशोध, इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक जो कि यही है, ध्रुव स्वामी, ध्रुव स्वामी। 34 नंबर पर, निम्न में से कौन सा नाटककार शुक्ल युग का है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, उपयुक्त सभी। तो हरिकृष्ण प्रेमी जो कि शुक्ल युग का नाटककार है। निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है? प्रेमचंद, यशपाल, उपेंद्रनाथ, अस्क, नागुर्जन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, प्रेमचंद उपन्यास शुक्ल युग का है। नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? नीड़ का निर्माण फिर जिसे कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं थे। नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? 99% यह पूछा जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी का है। झूठा सच किस विधा की रचना है? तो झूठा सच तुम्हारा किस विधा की रचना है? तो प्यारे साथियों, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, उपन्यास इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है 38 नंबर की, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार जो कि तुम्हारे हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा। 39 नंबर प्यारे साथियों, अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो अपनी खबर जो कि आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मकथा विधा की रचना है अपनी खबर। 40 नंबर प्रश्न, ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार जो कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार गुलाब राय हैं। अब एक 40 प्रश्न हो गया प्यारे साथियों, जो कि 40 प्रश्न आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, 100% यही सब बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। आपका टाइम होता है समाप्त, क्योंकि अब कितना दिन रह गया है? लगभग 6 दिन रह गया है, 6वें दिन आपका पेपर है प्यारे साथियों। यदि आज आप देख रहे हैं तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पर नए हो तो, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इंसा अल्लाह खान रानी केतकी कहानी के रचनाकार हैं। 42 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध आलोचक है? मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो महान आलोचक, प्रसिद्ध आलोचक कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो 43 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, क्या भूलूं के याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना, लेखक की रचना है? तो क्या भूलूं का याद करूं जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी का है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हरिवंश राय बच्चन राइट आंसर। 44 नंबर प्यारे साथियों, चलते हैं हम, निम्न में से छायावादी युग के लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा, प्रभाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अमृत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। प्रिय प्रवास किस युग के रचनाकार हैं? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रिय प्रवास जो कि तुम्हारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस 4 ऑप्शन में आपका प्रिय प्रवास जो कि द्विवेदी युग की
रचना है। 46 नंबर प्रश्न, चिंतामणि किस विधा की रचना है? इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि जो कि निबंध विधा की रचना है। 47 नंबर प्रश्न, प्यारे साथियों की गबन किसकी रचना है? तो गबन जो कि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। 48 नंबर प्रश्न, प्यारे साथियों मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो कि रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, हरियौध यानी कि उपाध्याय सिंह हरियौध, जो कि इसका हरिवंश राय बच्चन मधुशाला की रचना है। रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती जो कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती रचना है, मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक काल कब से कब तक है? जो कि इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन इस आधुनिक काल जो कि 1843 से अब तक 1643 से 1843 तक, 1918 से 1936 तक, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 से 1943 तक। तो प्यारे साथियों जो कि 1843 से अब तक है आधुनिक काल का समय। प्यारे साथियों 51 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपका 50 प्रश्न हो चुका। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के हैं, जो कि मतीराम रीतिकाल युग के कवि हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो प्यारे साथियों हास्य रस का स्थायी भाव जानते हैं आप, हास होता है, तो सी इज राइट आंसर। आप सोह तोड़े पितपट श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर अतः प्रयोग प्रकाश उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो जो कि यह तुम्हारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उदाहरण देके पूछता है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल तुम्हारे हो जाएंगे 4 चरण होते हैं। रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। तो प्यारे साथियों अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न की तरफ आप वीडियो अंत तक बने रहिए। आकर्षण शब्द में से किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? आ। के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर 2, 6, 5, 3। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं वाक्य के। 58 नंबर प्रश्न, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो पीताम्बर में तुम्हारा बहुब्रीहि समास है। 59 नंबर, आंसू का तत्सम रूप क्या है? तो आंसू का तत्सम रूप तुम्हारा हो जाएगा अश्रु। आंसू का तत्सम रूप है। 60वां प्रश्न प्यारे साथियों, कृत्यवाची में किसकी प्रधानता होती है? तो कृत्यवाची में तुम्हारे जो कि कर्ता की प्रधानता होती है। जो कि 60 प्रश्न प्यारे साथियों हो गया है। तो इसी तरह वीडियो अंत तक बने रहिए, वीडियो के अंत तक, जो कि 40 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्यारे साथियों। तो 60 प्रश्न में से जो कि 40 प्रश्न पूछे गए हैं। और प्यारे साथियों 60 प्रश्न आपने देख लिया तो लाइक भी करिए। यदि पीडीएफ चाहते हैं तो इसका हम पीडीएफ भी देंगे, लेकिन अब पीडीएफ लेने से क्या फ़ायदा है? जो कि इस 7वां पीडीएफ थे, 100 क्वेश्चन का मैंने 7 पीडीएफ बनाया है। तो प्यारे साथियों पीडीएफ लेकर क्या करेंगे, आप वीडियो देखिए, क्योंकि पीडीएफ लेने का समय ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति हैं, क्योंकि पीडीएफ लेने का तुम्हारा समय चला गया है। अब वीडियो देखिए। तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम वह है, सर्वनाम वह। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल, पंक्ति में कौन सा रस होगा? तो ये जानते हैं, क्योंकि इसमें हंसी आ रही है तो आपको पढ़ के, तो जो कि यह हास्य रस हो जाएगा। 64 नंबर, विद्य के वासी उदासी, तपोवत्रधारी, महामुनि नारी, दुखरे उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, जो कि हास्य रस इसका हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो पीपर पात में उपमा अलंकार हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराय में कौन अलंकार है? तो जानते हैं कि चरण कमल हरिराय में रूपक अलंकार आपने 50 बार पढ़ा होगा, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। पायो जी मैनो रतन धन पायो, जो कि रूपक अलंकार है, जो आपका सॉन्ग निकला है प्रेम रतन धन पायो। जहाँ उपमेय उपमान की संभावना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इस साइड 2 ऑप्शन दिए थे, तो हो जाएगा जहाँ उपमेय उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में जो कि तुम्हारा
4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। 70वां प्रश्न, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। इंपॉर्टेंट 70 प्रश्न हो चुका प्यारे साथियों, जो कि 50+ प्रश्न ऐसे थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे। तो 70 में जो कि आप 100 प्रश्न आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्यारे साथियों लाइक जरूर करें। सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के पहले चरण में तुम्हारा यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्यारे साथियों। तो सोरठा के पहले चरण में 11 मात्राएं होती। दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन छंद होता है? दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है, आपने पढ़ा होगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो प्यारे साथियों रचना के आधार पर वाक्य के तुम्हारे 3 भेद होते हैं। 74 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर जो कि वाक्य के 8 भेद होते हैं। इसी तरह वीडियो बने रहिए अंत तक। 75वां प्रश्न प्यारे साथियों, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के 2 प्रमुख तत्व होते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार का होता है? 3। तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है, तो जो कि भाववाच्य। 78 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो 78 नंबर का प्रश्न जो कि कृत्यवाच्य होगा। पुस्तक पढ़ी गई वाक्य में वाच्य होगा, तो पुस्तक पढ़ी गई तो कर्म वाच्य होगा। विकारी पद नहीं है, गाय सभा प्रतिदिन रमेश, तो विकारी पद नहीं है जो कि प्रतिदिन। तो प्यारे साथियों 80 प्रश्न हो चुका, जो कि 60+ प्रश्न ऐसे थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे। तो प्यारे साथियों प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 81 नंबर प्रश्न, निम्न में से अविकारी शब्द है? इंद्र, गाय, यथासंभव जो कि तुम्हारा अविकारी है। अपव्यय में उपसर्ग होगा। अप पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो जो कि परि। आगमन शब्द में उपसर्ग है आ, जो कि निर्दयी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्दयी में उपसर्ग जो कि निर। वेद पुराण में समास है। अब वीडियो को थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं प्यारे साथियों। तो वेद पुराण में जो कि तुम्हारा द्वंद्व समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में आपका हो जाएगा पंचवटी में कौन सा समास है? तो प्यारे साथियों पंचवटी में द्विगु समास हो जाएगा। नील कमल में समास है, तो नील कमल में तुम्हारा हो जाएगा समास। तुम्हारा आपके पास 4 ऑप्शन हो, कर्मधारय समास हो जाएगा नील कमल में। नीलकंठ में समास है, नीलकंठ में समास जो कि इम्पोर्टेंट सभी हैं। कर्मधारय समास। बादल का पर्यायवाची क्या होगा? शब्द नहीं है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द जो कि तुम्हारा हो जाएगा जलज। जलज नहीं है, जो कि जलज। जलज जो कि कमल का पर्यायवाची। खेत का तत्सम रूप क्या है? तो खेत का तत्सम रूप तुम्हारा हो जाएगा क्षेत्र। 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो भागीरथी, कालिंदी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। 94 नंबर, वायु, समीर, बयार किसका पर्यायवाची है? हवा का। युष्मत सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप है? तो तृतीया एक वचन त्वया का है। युष्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? त्वयी। ताभ्य शब्द में वचन विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो तस्मय में हो जाएगा तुम्हारा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो प्यारे साथियों 99 नंबर प्रश्न, गोदान उपन्यास के लेखक हैं? तो गोदान उपन्यास के लेखक जो कि तुम्हारे हो जाएंगे प्रेमचंद्र। तो लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 में यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। तो 2025 में पूछा भी जाएगा और इसका कमेंट करें। इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए होमवर्क है। तो प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।